अच्छा और बुरा दो रास्ता है, नेकी और बदी दो रास्ता जग में गौर से सुन लो, और अपन को किसी रास्ते चालनो जको रास्तो चुन लो। कल्याण करना है, सतलोक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है। जो हम करेंगे वैसा भरेंगे। बरसात होती ही हमें निरीक्षण करके निर्णय करना है, हमें बाजरा बोना है, माट बोना, जो बोओगे वो होगा। तो इसलिए अपन को किसी रास्ते चालनो जिको रास्तो चुन लो, लेकिन चलने से पहले देख लो अंजाम क्या होगा। भला कर भला और बुरा कर बुरा होगा। इसलिए चलने से पहले आप देख लो अंजाम क्या होगा। भला करोगे तो भला होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसीलिए जीवन जब तक है तब तक अच्छा करो, मरना तो एक दिन है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आया है सो जाऊसी राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदा जाई जंजीर। एक तो सिंहासन पर चढ़कर जाता है, सिंहासन का मतलब है कि अच्छे कर्म करके मुक्ति के सिंहासन पर चढ़कर जाता है, और एक कर्मों की जंजीरों में जकड़ करके जाता है, जीव बंद करके जाता है। जैसे कि मेला में दो जने जाते हैं, दो जने का मतलब दो प्रकार के आदमी जाते हैं। एक तो आदमी जाता घर से सामान ले जाता है, मेले में बेचकर खाली होकर के आता है, और एक आदमी मेले में जाता है, मेले से सामान खरीद करके घर ले आता है। ये संसार मेला है। एक आदमी तो यहाँ शुभ कर्म लेकर गया, अच्छा कर्म, वो यहाँ खुटा करके खाली होकर के यहाँ से जाता है, और दूसरा आदमी इस संसार में आता है, यहाँ करके संसार में पुण्य कर्म करके अपने जीवन में पूंजी जमा करके यहाँ से ले जाता है। उनकी बढ़ाई है, वो संसार में अच्छे विवेकी संत और ज्ञानी कहलाते हैं, और उनका जीवन मानव जन्म सार्थक होता है, और बालिका बाकी का जीवन वैसे खाली चला जाता है। इसलिए कहते हैं हंसा चालनो रे थने रेणो नहीं निध्यान, आज काल दिन 5 में पंछी करे उड़ान। ये पक्षी उड़ने वाला है। राघोदास जी महाराज द्विज संत हुए, उन्होंने लिखा, रात पड़े जब वृक्ष पर पंछी बैठे आन, और प्रात समय उड़ चले इवो जीव पिछाण, इवो जीव पिछाण वृक्षा दे कहावे, जा दिन बीते अवध ता दिन हंस ता दिन उड़ जावे, रागो के विश्राम में दिन दस तना पिछाण, रात पड़े जब वृक्ष पर पंछी बैठे आन। रात में वृक्ष में पंछी आकर बैठता है और सुबह उठकर चला जाता है। ऐसे ही ये मानव जीवन एक रात है और विश्राम है, और एक एक उठ करके सब पंछी उड़ जाएंगे। बस फिर लोग कहते हैं अमुक मर गया, अमुक खत्म हो गया, अमुक या हम भी खत्म ही तो हो रहे हैं। हमारा क्या हो रहा है? एक एक क्षण हमारा भी मरता जा रहा है, लेकिन आदमी की आंख नहीं खुलती। आंख जब खुलती है तब जाकर के शरीर छूटता पूरा, तब कहते हैं अमुक आदमी आज खत्म हो गया। आज थोड़ी खत्म हुआ है, तो जन्मियों खत्म है, शुरू है। जब जैसे दीपक में दीपक लगाती दीपक बुझना शुरू हो जाता है, पूरा अंधेरा छाता, तब आदमी कहता दीपक बुझ गया। अब नहीं, वो तो कब का बुझ ही रहा था, आज आपकी आंख खुली। ऐसे जैसे करवट लकड़ी पर धरती कटनी शुरू हो जाती है, लेकिन आदमी कहता अभी नहीं कटी है, अभी नहीं कटी है। जिन टाइम में बिल्कुल टुकड़े होते हैं तब कहते हैं अब कट गई है, अब नहीं कट गई, वो तो पहले से कटती जा रही है। ऐसे आदमी एक दिन नहीं मरता, जैसे सूर्य उदय होते ही वापस अस्त होना शुरू हो जाता है, लेकिन अंधेरा छाता तब आदमी कहता सूर्य अस्त हो गया है। इसी प्रकार ये जीवन अस्त होता जाता है। आज आदमी का प्रतिक्षण मरता जा रहा है, लेकिन फिर भी आदमी आराम करता जा रहा है, उसे सोच नहीं है। बस यही विडंबना। यदि आदमी जीवन में मृत्यु को नजदीक देख ले तो अपने जीवन में करना शुरू हो जाता है। पुलिस रो वारंट आएगा तो हैंग रात नींद नहीं लेवे, फोन खड़खड़ा फलानो कहीं करनो, लेकिन मौत रा कई वारंट आवे पर ध्यान नहीं देवे। इन वास्ते जबरदस्ती आन ले जावे, एक दिन जाना पड़ेगा जरूर। इसलिए हंसा चालनो रे रेणो नहीं निदान। फिर कहते हैं पंत बुरा बिचे भे घणो रे हेगर दूर पया।
आज आदमी बम्बई, बेंगलोर, मद्रास जाता है तो यात्रा में क्या चाहिए, टिकट ले लो, नहीं तो यात्रा बहुत दुखद होगी, कौन कौन सा सामान चाहिए ये ले। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि जिस दिन यात्रा हमारी यहाँ से पूरी होगी उस दिन हम हमारे साथ में क्या जाएगा, और जो जितना जुटाते हैं वो क्या जाएगा साथ में। जिंदगी भर की चीज ने जुटाओ और लास्ट में एक झटके में खुटाओ और फिर कहते कितना आदमी समझदार है। समझदार कहाँ हुई, ये तो इसे समझदारी थोड़ी कहते हैं। जो चीज हमारे साथ में न चले और उसी की पीछे हम जिंदगी भर पड़े रहे हैं और लास्ट में छोड़कर भागना पड़ता है, तो समझदारी कहाँ, ये तो मूर्खता के सिवाय क्या हो सकता है ना। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, कबीर सोधन संचिए जो आगे को होई, शीश चढ़ाया गांठरी जातन देखा कोई। सिर्फ गांठ लेकर कोई नहीं गया है। रामदास जी महाराज कहते, संता संचो करो हरि नाम को, जो आदि अंत है काम को। संचो तो वो करो जो आदि अंत में काम आ सके। और जिंदगी भर में बटोरा, जिंदगी भर में बटोरा, मरियान छाती माते दिया कटोरा, और अब के राम नाम सत्य, बाकी झूठी कत, बाकी सब झूठ है। और वे कहने वाला ही फचे कंधा माते उठाया, अब के वे राम नाम सत्य। और पहली आन के देता बाबा राम नाम सत्य, तो कुछ न कुछ तो करता। अरे बाबा भी कम नहीं हुए, पहली कह भी दियो नहीं तो क्या मैं कहीं मरियो थोड़ी जो राम नाम सत्य है ना। तो दोनों की मानंदी सही नहीं, ने तो उनकी और ने उनकी, है ना। इसीलिए सजनों पहले समझें तो होगा, जब मुर्दा हो गया तो क्या उनको राम नाम सुनाओ, और पहले जब नहीं समझा तो सजना जिंदगी में क्या बेकार है। इसलिए पंत बुरा बिचे भेगणो हैगर दूर पयान, रहे न कोई राग सिरी जब आवे फरमान। जब फरमान आएगा अर्थात दीपक में तेल घट जाएगा तो कोई उपाय करो, मंत्र करो, लेकिन न तो वो दीपक बुझना बंद होगा, वो तो पक्का जाना है। इसीलिए और न कोई राख सकता है। इसीलिए सजनों उनसे पहले हम सचेत होकर के, कई लोग कहते जिंदगी बढ़ाओ, बढ़ाना घटाना हमारे हाथ की बात नहीं है, वो तो पुरुष संस्कार में जैसा है वो ऐसा रहेगा। लेकिन जो वस्तु हमारे पास में उसको उपयोग हम कर सकते हैं, जिसे नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन नदी में नहाकर स्नान करके कपड़ा धोकर हम सफाई कर सकते हैं। तो जीवन को रोक तो कोई नहीं सकता, लेकिन जीवन को बदल करके सदुपयोग करके जीवन को सार्थक कर सकता है। इसीलिए एक आदमी जाकर के सजना पैसा ने जाकर के रोके, वह बात तो हो नहीं सके, लेकिन सजना पैसा का दुरुपयोग न करे और उसका सदुपयोग करे तो जीवन में भला हो जाता है। ये है। इसी प्रकार शरीर है, शरीर से बुरा न करें, अच्छा करें तो उनका नाम दुनिया में याद रहता है। कबीर साहब कहते हैं, धन रे न जोबन रहे, रहे न घर और गांव, कबीर जग में यश रे कर दे किसी का काम। किसी का काम कर दो तो तुम्हारा नाम रहेगा। आज संसार में कितने, मैंने पूछा तो मैं दादाजी रो बताए दो, घणो जोर है तो परदादाजी रो नाम बताए दो, दगली ठाको नहीं एन वियाने के हो बरस वियावे 200 से ज्यादा नहीं, लेकिन कोई नाम जानता नहीं। और डोलीन बाट लेवे तो बानी पे देवे जन ले, बाकी बई को ले बानी जरूरत को नहीं। थारा दादू तू जाने, है ना, तू जाने मारा कहीं लागे, उनको तो पे दो तब नाम लेते हैं, वो कोई लेते थोड़ी है। लेकिन कब भगवान महावीर हुए, कब आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब हुए, कब रामदास जी दयाल जी हुए, और कब जाकर के नानक दादू और दरिया संत हुए, और किस समाज में हुए वो कोई नहीं जानता, लेकिन मानता कि हमारे संत हुए, सब नाम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भजन किया है ना। जिन हाड़ों से भजन किया उनकी कीमत हो गई है, और जिन्होंने भजन नहीं किया उनकी कीमत नहीं, राख हो गई है, और बाकी कुछ नहीं। दुनिया तो बस आया, शरीर छूटा, बस शमशान में ज्ञान सिर फूटा, और गरायान लाभ से हलवा खान उठा, बाकी सब जुटा,
हेलो, बस इतना ही होना है, आगे कुछ नहीं। आज तो कई जिनके पुत्र और जाकर के सजना आज्ञाकारी है, सुसंस्कारी है, तो उनके तो सजना 12-12 मिनट से कम माँ बाप को याद करते हैं, कुछ न कुछ थोड़ा सत्संग का आयोजन करते हैं, और आधा से ज्यादा ने मालूम ही को नहीं हमारा भाई जी कद गया, तारीख ही भूल गया, है ना। तो हाँ, उनके भी मालूम नहीं है कब गए कब कहाँ है। तो सजनों, अब उसकी भूल पड़ गई, कुछ नहीं है बस जिंदगी में। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जीवन में ऐसा करो। कबीर साहब की इतनी पेनी धार, कबीर साहब कहते हैं जीवन तो ऐसा हो कि किसी को दुखाए ना तू, और मरना ऐसा हो कि फिर जन्म कर आए ना तू। मरना तो वो है कि फिर जन्म करने आए, और जीवन वो सार्थक है कि किसी को जीवन में दुखाए दें और भजन कर ले, वो जीवन सार्थक है। तो इसीलिए कहते हैं नेकी बदी दो संग चले रे औरन दूजा जान। आदमी के साथ में क्या जाता है? लोग कहते हैं धर्म जाता है, धर्म जाता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये थोड़ी जाते हैं। धर्म हमारी मानवता है, धर्म हमारा दया है, धर्म हमारा सदाचार है, और आगे के तो धर्म हमारा कर्तव्य है। जाकर के जिस हम करेंगे वो हमारे साथ में जाएगा। अब आदमी एक रोटी कुत्ता ने डाले झुको तो के आगे आड़ी आई, हेंग दिन गालियां काटी जी बह नहीं आई गई, पर बाने याद नहीं करे, पर याद नहीं करे तो वे बुरा और अच्छा कर्म दोनों साथ में रहेंगे। जैसे छाया हमारा साथ नहीं छोड़ सकती है, वैसे कर्म हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ सकता है। और हमारी क्या बात, हम क्या कौन से बाग की मूली है? रामचंद्र जी आए, कृष्ण जी आए, ऐसे से बड़े महात्मा दुनिया में, हनुमान जी से आए, लेकिन सबको प्रारब्ध और कर्म भोगना पड़ा। दुनिया में कोई कर्मों से बच नहीं पाए, है ना। प्रारब्ध को पाई वो प्रारब्ध रो खेल, विभीषण ने राज मिलियो हनुमान जी तेल, है ना। प्रारब्ध में जो है वही मिलना है। इसीलिए लड़ाई तो कौन करी लंका में? हनुमान जी। और राज कौन लियो? विभीषण लियो। तो इन वास्ते प्रारब्ध रो पाइबोन, प्रारब्ध रो खेल। विभीषण ने राज मिलियो, हनुमान जी ने तेल। घी गुणो ही पड़ियो पर नहीं, तेली छाड़ो। तो इसीलिए हनुमान जैसा महाबली कारज करिया मोटा, पण प्रारब्ध रो पायो मिलिया तेलन लंगोटा, है ना। तेलन लंगोटा, है ना, लंगोटी पैरुड़ी घोटा हाथ में। बस तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कर्म में होता है, कर्म करता है, वैसा आदमी को मिलता है। आज सत्संग इसलिए करना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमें सूझबूझ करके करना है, और सत्संग में अच्छे और बुरे कर्मों का निरीक्षण कराया जाता है। अभी जैसे महात्मा ने भजन गाया, कर्मोरी जाजा दो प्रकारी, कर्मों की जाजा दो प्रकारी, शुभ और अशुभ का है। अशुभ कर्म होते हैं और शुभ कर्म होते हैं। तो यहाँ जाकर के शुभ और अशुभ का परखाया जाता है। अशुभ किसे कहते हैं? अशुभ वो कर्म होते हैं जिनको करने से हमारा दुख हो और दूसरी आत्मा को ठेस पहुंचे, उसे अशुभ कर्म कहते हैं। दूसरा उसका प्रूफ यह है कि चाहे हम सुने, खाएं, पिएं, जाएं, उठें, बैठें, करते वक्त यदि हमारा दिल धड़कता है, मतलब यूं कहता कोई देख तो नहीं ले, कोई ने ध्यान नहीं पड़ जाएगा, ऐसा यदि आपके दिल से स्फूर्णा उठती है तो वो बुरे कर्म। आज आदमी पानी की बोतल लाता तो हाथ में लेकर आता है, और शराबरी लेना पैंट में घाल चिपका से लेता है। उन्हें मालूम है वो सही नहीं है, खराब है और शराब है, और पानी के हाथ में लेकर आता है क्योंकि मालूम है सही है। उसमें दिल धड़कता है, और पानी की बोतल लाने में किसी का दिल नहीं धड़कता है क्योंकि सही है। इस प्रकार से आदमी जीवन में समझना चाहिए बुरे और अच्छे कर्मों का विभाजन यह है। तो इसीलिए कहा नेकी बदी तारे संग चले रे औरन दूजा जान, जब चाले जब एक लो रे वसुधा मेल ज्ञान। ज्ञान नाम शरीर को इस धरती पर छोड़कर तुम चला जाएगा। आज सबसे नजदीक कोई जीव का है तो शरीर है, शरीर से नजदीक कोई है हमारे? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसा संगी कौन है जैसे जीवड़ा दे और चलती बिरिया रे नरा डार चला कर खे।
जैसा संगी जीव और शरीर, इससे ज्यादा कोई संगी नहीं है। बीवी बच्चों की तकलीफ होती हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन हमारे शरीर में नक से सिक लगाकर चींटी भी चढ़ती तो हमें एहसास होता कि हमारे पीठ में कीड़ियां चढ़ गई है, या सुई चुभो दी है, कांटा चुभ रहा है, या अमुक जगह में दर्द हो रहा है। पूरा शरीर जैसे हमारा संगी है, वैसा कोई संगी नहीं है, और वो भी एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। काया अपनी है नहीं तो माया कैसे होई, चरण कमल में ध्यान धरो रे इन दानों को खोई। और इतना हमारा नजदीक शरीर है, अपना है, उसका भी लोग ख्याल नहीं करते हैं, बस उन्हें नाश करें। और फिर राम जी मिलने री बड़ा आस करे। क्यों? मैं गीतांजलि गपसपन 21 25 नटकटन शराबन खराबन आवे जी मांस मदिरा तिजारो सब भर दो। ओ कोई नगर पालिका रो कूड़ादान है यूं तो है को नहीं भाई, नगर पालिका रो कूड़ादान है जो मैं कसरो आवे जी भरते जाओ। ऐसे लोग होते हैं, शर्म आना चाहिए। और कम से कम जाकर के शरीर को अपना को साफ सुथरा रखो। ये तो आप लोगों ने, सब लोगों ने बोध होना चाहिए। खेत में फसल होती जब है, खेत में सफाई होती है, उसमें फूड हवाड़ कर्म साफ करना पड़े। और फिर बीज बोवे तो फसल होवे, और नी बोवे हजू बोवे बस काते बैठ बैठ रोवे की को नहीं होवे, है ना, होगा नहीं क्या करेगा, है ना। इसीलिए जिंदगी में सजना पहले साफ करो, और फिर परमात्मा राम जी का जाप करो। और फच साहब ने कोई एक साहब मेरा कर्मा ने माफ करो तो ठीक वेला आओ जी में खाओ जड़ी जाओ। कई तो लोग है महाराज में तो 50 वर्ष सत्संग में जाऊं और की नहीं, खाली जर्दो खाओ, जो मैगी बढ़ गई जहर खानो बाकी रहो, बाकी क्या खाना रहा, जो खाई तो रहा है और क्या खाएगा। तो कम से कम सबसे पहले इन बातों का ध्यान करना चाहिए। किसी गुरु के पास में जाओ, किसी महाराज के मठ मंदिर में जाओ, किसी संप्रदाय में दीक्षित हो, लेकिन सबसे पहले शरीर की सफाई होनी चाहिए, है ना। अब किसी महाराज के, किसी डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर ये कहेगा जो पहले रोग का उद्भव है उसको बंद करो और बाद में ट्रीटमेंट दवाई लो तो रोग जाएगा, नहीं तो कहीं भी रोग नहीं जा सकता। इंग्लैंड अमेरिका में नहीं जा सकता, न भारत में जावे और न खांगता में भोपालगढ़ में जावे। रोग का जाने का तरीका एक ही है। अंधारो जब ही जाए जब चांदनो करो, चाहे सूर्य उदय होगा, चाहे प्रकाश होगा, चाहे लाइट करो बैटरी करो तो अंधारो जाए वाला। और अंधारो आएगो अबे बाबजी राम जी महाराज करो, मैं बाबजी थार नारियल बोल दे, अंधारो नहीं जा सके। इनु नारियल बोलनो अंधारो जावे जना तो लोग अवनी कोन दे, रात्रि 12 बजे ने बोल दे, 1 बजे ने नारियल बोल दे, 3 बजे ने बोल दे, जना अंधारो तो अवनी ज कोन दे, है ना। हाँ ये जेड़ो जेड़ो रही, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता है। अंधेरा का विधान प्रकाश है, रोग का विधान दवाई है, और जीवन में मानसिक बीमारी है अज्ञान है, उसका इलाज केवल सिर्फ और सिर्फ सत्संग है, जिससे आपको जीवन कल्याण हो सकेगा। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए। तो कहते हैं आया था किस काम को लग रही खींचा तान, और प्राण से नहीं पावनो रे तू जान सके तो जान। वो तो जीव एक एक दिन संजारियो है, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो सोचना एक दिन बेड़ा बिस्तरा इकट्ठा कर तो जाना तो है ही, उसमें तो कोई संदेह है नहीं, कितने दिन तक रहोगे आखिर। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं सदा संगाती राम जी, तेरा सदा संगाती है, संगी है वो राम जी परमात्मा साहिब है, उनसे दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। सदा संगाती राम जी सो तू भेग पिछाण, कह कबीर भज लीजिए रे छोड़ कुटुंब कुल कांड। उनमें कुटुंब की कांड अर्थात लोकलाज और लोकाचार मर्यादा से ऊपर को उठ कर गई राम जी का भजन कर सकता है। आज आदमी जब तक इन परंपराओं से और इन रूढ़िवादियों से ऊपर नहीं उठ सकता है, वो कभी भी जाकर के इन भवसागर से नहीं छूट सकता है। कई लोग तो कहे महाराज संगत तो कराए दा, बारह करवान बीड़िया नहीं देना, लोग कहीं गए, लोग कहीं संगत में भी और कहीं गए, डाकू पनो कह दे। पागलपना इतना है दुनिया में, हद है जिसकी कोई हद नहीं।
एक दिन संसार में सजना, संसार में अरे कोई साज है, उसको आप साज को बेधड़क पकड़कर मजबूती से सामना करने की जरूरत है। धर्म के ऊपर लोग आगे संत महात्मा कबीर साहब देखो और गुरु गोविंद साहब देखो, कितने संत धर्म के ऊपर अडिग होकर के मर गए, बलिदान दे दिया। और हम जाकर के सत्य को पकड़ करके एक भी बात नाकार नहीं सकते और दुनिया के पीछे बह जाते, तो फिर हम धार्मिक कहाँ हुए? धार्मिक कहाँ हुए? धर्म को, सत्य को हमें समझने की जरूरत है। जो अच्छा है उससे जाकर के वास्तविकता समझनी चाहिए। मारा माता जी 16 में धाम पधारिया, मारा कने देवगढ़ी शरीर छूटो, भाई साहब ने कियो, भाई साहब क्यों लाओ हटा आएगा। पजे 17वीं बात चली, 17वीं तैयारी वेगी, जिन दिन है जो तागो तोड़े उन दिन ब्राह्मण देवता आया। दुनिया की राजनीति करते हैं लोग। मुझे कहा कि थारो ही नाम आयो हरिद्वार ले जाओ न जाओ गई। मैं क्यों, मैं तो पहली जीवतान ले गो, थाना ले जाने जब ले जाओ, मैं तो गुबा गुमर सब लेने आई गो। हाँ सब घुमाई दिया, अब थाने जाओ जाओ। पचे पंडित जी बेटा ने क्यों, मासर बेटा की था कि 3 दो ही जे, एक है, एक महाराज है, बुलाओ जाओ। हाँ बुलाए मार करना एक जन, मैं पुराना घर में क्यों महाराज था, महाराज बुलाए, मैं क्यों कहीं काम है भाई आया आन क्यों महाराज पानी दो, मैं क्यों कौन ले, शरीर छूटता छूटता तो मैं ही दियो, अब बैठ ले कौन है, किने दाट कौन ले। पंडित जी देखता रहेगा, दियो नहीं, मैं पानी नहीं दियो आज तक, माता जी नहीं को थू मन पानी दियो को, और दियो जी का आशीर्वाद दियो को। एक रूढ़िवाद है। जो सत्य होता है हमेशा जीवन में जो करता है वही होता है। मरने के बाद में सोचना, ये तो परंपराएं हैं, कुछ एक बात में कुछ नहीं। तो आदमी में अंधविश्वास इतना है कि जिनकी कोई हद नहीं है। मैं कोई किसी के धर्म और दान के विरुद्ध नहीं है। और फच मैंने क्यों के दान में 500 रुपए का तो दान तो किसी को दिया था अच्छा ही है, लेकिन अंधविश्वास संसार में बढ़ाना अच्छा नहीं। अब मान लो कोई कह दे कि नहीं हुआ तो हमारे कहीं नुकसान हुआ, हमारे कहीं फायदा हुआ, अब तो सामने बात है नहीं। तो इस जीवन में अंधविश्वास है, परंपराएं हैं, चाहे रूढ़िवाद है, उनसे ऊपर उठना चाहिए। और खेद की बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, शास्त्र कहता है कि जो जिंदगी में राम भजन करता है, सत्संग करता है, उनके सामने तो सजना भूत प्रेत युगादि कुछ नहीं आ सकते। और वो तो संत वो तीर्थ उनके सामने आते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। जिससे रामदास जी महाराज की वाणी सुन लो, सब तीर्थ संतों के चरणा सर्व देवता लारे, और राम निरंजन राय पधारे जब साधु आवे द्वारे। ये वाणी है। और वे संत जिंदगी भर राम राम करे और पचवाने ले जान गंगा में दरे जन राम राम रो मैं तो कहीं भी बताओ आप। ऐसा ऐसा मुझे देखने में आता है। तो इनो मतलब तो वाने ने तो राम रो विश्वास आयो और ने बने चेला ने गुरु जी रो कदी विश्वास आयो, है ना। और रामदास जी महाराज के शिष्य परशुराम जी महाराज सुरसागर में, और उनके शिष्य हुए शिवग्राम जी, उनकी वाणी मेरे पास उमें लिखा है, अस्थि शीश ले गंग नहीं जावे। राम से नहीं होता, अस्थियां शीश कर लेकर के गंगा नहीं जाता है। उन्हें तो विश्वास होता है राम का, मैं नहीं मरून मरे संसारा और मुझको मिला जीवन हरा। ऐसे राम से नहीं होते हैं, उन्हें विश्वास होता है मैं नहीं मरून मरे संसारा, है ना, मैं मरता नहीं, मरने वाले संसार हैं। और ये सुखराम जी महाराज के गद्दी वाले वो भी नहीं जाते, तो सुखराम जी महाराज की जहाँ गद्दीपुर में रिचोला वहां चले जाते हैं गुरु दरबार में, लेकिन अन्यथा नहीं। इसीलिए विश्वास होना चाहिए और रूढ़िवादियों से ऊपर उठना चाहिए। तीजो दिन में हगड़ाई के क्योंस 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 जन सबरा मरीजी के कागलो ही बने, कोई मोरी और ढेंकड़ी नहीं बने। तीसरे दिन ही तो मोटो हो जा। तो इनु भरम भड़काई वे और भड़के कागलो वेगो तीसरे दिन चौथे दिन के हरिद्वार ले जाओ, कागलो हरिद्वार क्यों ले जाओ? अब रोको फाचा हरिद्वार जान आएगा, फाचा आन के पानी दो जना अट पानी दो, हरिद्वार किल लेगा। और पूरो गपोड़ खींचड़ो, हाँ डरा कड़े बजे बुलावे जरा डरावना ही है। फाचो हरिद्वार के फाचो क्यों बुला बैठे? तो कहने का तात्पर्य मैं छोटी बातें बताई आपको
अंधविश्वास है दुनिया में। और आज देखो संत महात्मा शरीर छोड़ते हैं, कहीं नहीं भजन किया, भक्ति भजन किया। और संत में भक्तों में फर्क ही तो ये भजन करे जी का सभी संत है, इनको नहीं पैंट पहरे को संत नहीं वे सके और दाढ़ी बड़े को संत वे। संत तो कोई भेष का नाम नहीं, संत तो साधना का नाम है। आप घर में बैठे साधना करते आप ही संत हैं, और भेष लेन डाकूपना करें गलत करे वे संत नहीं हो सके। तो संत का मतलब भेष तो पहचान है, और साधना करोगे तो आप में हमारे में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो साधना और विचारों का फर्क है। विचार जिसके पवित्र हैं तो भगतन संत दोनों एक ही है, उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। इसीलिए आप समझने की कोशिश करना चाहिए। तो संत महात्मा कहते हैं सदा संगाती राम जी सो तुम बेग पिछाण, कहें कबीर भज लीजिए रे छोड़ कुटुम कुलकान। जिससे मैं दिन में बैठने के लिए तो चर्चा चली, जब आप नियात करें तो लोग जान लास्ट में तंबाकू दे। अरे इन जेर ने क्यों दो, कम से कम इतना तो पंच भेड़ा वे ना 10 जना इकट्ठा वे और आ कर सको भाई। अरे तंबाकू जड़ी चीज क्यों दो, तो काजू दे दो, घना पे वे तो बादाम दे दो, पिस्ता दे दो, है नहीं। ऐसी बातें भी देने वाले, पर इन्हें जाकर के गलत चीजों की प्रवृत्ति कम से कम इतना तो कर सकते हैं। और पंचगुण है, पंची तो मिनगी है, क्या कोई बाटो पंच है? जहाँ तक वो बाटो माने को नहीं भाई। तो संसार में सजनों एक आदमी जाकर के देखो, अभी की मैं बात बता रहा हूँ, एक घर में ब्याह शादी और उसी घर में मौत हो गई तो पड़ोस में अपने काका बाबा में तो एडजस्टमेंट कर और दोनों बैठ उनके भाई ब्याह भी बंद कौन बे और मरियो जी को तो कोई फांसा हो कौन जना कहीं कर लो। 3 दिन भी बारी उठाई दियो, 3 दिन में बारी उठाई दो, 4वें दिन ब्याह कर दियो बेकुणा पंची जा मिनी किया। तो इसीलिए जाकर के सही करने की धारा, तो ऐसे जिस चीज का हमने एडजस्टमेंट किया, इसी प्रकार अच्छे बुरे का भी निरीक्षण करके भाई हम संत लोग हैं, सत्संगी हैं, मनुष्य हैं, तो ऐसे कर्म क्यों करें, करना चाहिए अच्छा। और सब प्रस्ताव रखे और समझदार वे तो कोई धीरे धीरे समाज में सुधार आ सके। नहीं तो सजना आज देखो हर चीज में हमारे ये लोग बाबा जी बैठे, इनके गाँव में आश्रम से 20 किलोमीटर दूर है, सब महिलाओं ने बीड़ा उठाया और कैसा शराब का ठेका बंद होना चाहिए। बहुत सारी आई, पुलिस आई, वो आई, आखिर में वोटिंग हुई, कलेक्टर आया, वोटिंग हुई, इनके सब वोट पड़े भी ठेका कितना उठाना चाहे। तो महिला सब मिनका दुखी दारू पी नावे कूटे है ना, लार छूटे, तो सब वोटिंग हुआ नहीं, वोटिंग हुआ जाकर के वोट सब ज्यादा पड़िया कि यहाँ ठेका उठाना चाहिए। कलेक्टर आए, उठाओ यहाँ से भगाओ, है ना। तो उन गाँव से ठेका भगा दिया। बोलो मनुष्य औरतें एक्टिव हुई और उन्होंने भगा दिया, क्योंकि बात को जगा दिया। तो समझदारी होती है। आज जाकर के कम से कम फर्क तो पड़ता ही है। एक तो उड़ते ही बाहर पड़ियो रहे जान पी ले, एक भोपालगढ़ जाओ टेम लगे नहीं, है ना। तो इसीलिए कम से कम सुधार बिगाड़ का सोचना चाहिए, तब जाकर के होता है। तो ऐसी बातें मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां बढ़ती जाती है और अनादि से है। लेकिन आज के इस शैक्षणिक युग में, अर्थात शिक्षा के युग में और बौद्धिक युग में इतनी बातें हो तो सजना ये गलत है और हमारे लिए दुखदाई है और भावी पीढ़ी के लिए दुखदाई है। आज बूढ़ा आदमी बेतो पिए जी कोई पिए, अमल पिए, छोटा उड़ान दिए भाई, धीरे उसमें घर करता जा रहा है। तो फिर जाकर के आज तो सजना दुखदाई होगा। इसलिए इस बातों से कोशिश करना चाहिए और जिंदगी को साफ सुथरा करना चाहिए, तभी हमारा शांति और सुख का घर हो सकता है, तभी हम शांति से जी सकेंगे और हमारी भावी पीढ़ी भी अच्छी तरह से जी सकेगी। नहीं तो सजना इसमें कोई संदेह नहीं होगा। तो सजना सदा संगाती राम जी सो तू बेग पिछाण, कहें कबीर भज लीजिए रे छोड़ कुटुम कुल कांड। कुल कांड की ऊपर मैंने सब व्याख्या की है। दुनिया कहे महाराज कहीं करा, महाराज कहीं करा, अरे महाराज नहीं, आदमी को जीवन में समझना चाहिए। आज देखो रामचौकी बिरई मानने वाले क्या नहीं कुछ नहीं मानते, तब भी सब सत्संगी है, जीवन जी रहे हैं,
सतपाल जी रामपाल जी को मानने वाले कुछ नहीं करते, तब भी वहां जिंदगी जी रहे हैं। और एक आदमी जाकर के हजारों देवताओं को मान रहे, फिर भी जिंदगी जी रहे, वो क्या सुखी थोड़ी है? सुखी तो आदमी कर्मों से होता है, कर्म जो सही करता है वो सुखी होता है। और चाहे बंगाल में रहो चाहे यहाँ रहो, किसी को मानो। इसलिए इस बात को समझना चाहिए और हमें वास्तविकता बोध करना चाहिए।